ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आपको बता दें एक बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर आज सुबह ईडी की टीम पहुंची। ये छापेमारी संजय सिंह के दिल्ली वाले घर में हो रही है। ये बताया जा रहा है कि ये तलाशी आबकारी नीति केस के सिलसिले में हो रही है। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। इससे पहले 24 मई को इसी केस के सिलसिले में संजय सिंह के करीबियों के घर पर ईडी ने छापेमारी की थी। तो ये बड़ी खबर, आज सुबह संजय सिंह के घर ईडी की टीम पहुंची और छापेमारी कार्रवाई हो रही है। नीरज सिंह हमारे संवाददाता इस पर ताज़ा जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर यहां से आती हुई क्योंकि आप पार्टी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई। पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो हैं वो जेल में, साथ ही साथ राघव चड्ढा का नाम भी शामिल हुआ था इस आबकारी नीति घोटाले के मामले में। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है, लेकिन लगातार हम ये मान रहे हैं, चाहे बात जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह जो कि सांसद हैं, राघव चड्ढा, लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं आप पार्टी के लिए इन घोटालों की वजह से। मुश्किलें बढ़ रही हैं। आप देखें कि जिस तरीके से इनके उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं और तमाम प्रयासों के बावजूद भी जेल से बाहर नहीं आए हैं, जबकि बार बार आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कहा जाता है कि जो मनीष सिसोदिया हैं वो निर्दोष हैं। अब वो कितने निर्दोष हैं और कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके खिलाफ कितने गंभीर आरोप है। यहाँ तक कि कोर्ट ने माना है कि अगर इनको जमानत दे दी गई तो जो सबूत हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप देखें कि जब आबकारी नीति को लागू किया गया था उस ड्यूरेशन में कई सारे फोन से जिनसे ये बात करते थे उन फोनों को डिस्ट्रॉय किया गया। इसके बाद अगर आप देखें कि आबकारी नीति में जिन लोगों को लाइसेंस दिए गए उनमें कई सारे लोग ऐसे थे जो ब्लैक लिस्टेड थे, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की आबकारी नीति के तहत उनको लाइसेंस दिया गया। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि समीर महेंद्रू, जिसकी सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी, समीर महेंद्रू ने पैसे का ट्रांजैक्शन भी किया था और इस बात की जो जानकारी है वो ईडी के पास भी है। और जो ट्रांजैक्शन किया गया था वो आम आदमी पार्टी के एक नेता है, उसका एक एनजीओ है, उसमें उस पैसे को ट्रांसफर किया गया था। अब यही बताता है कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं जो करप्शन फ्री इंडिया के नाम पर राजनीतिक सत्ता में आए थे और मुख्यमंत्री तक के जो पद है उस पर पहुंच गए, लेकिन किस तरीके से उनके नेता इस करप्शन के खेल में शामिल हैं। आपने देखा कि 100 करोड़ रुपए की जो रकम है वो साउथ लॉबी ने इनको दी थी और उस बात की जानकारी भी है कि कविता से भी जो ईडी है उसने लगातार पूछताछ करी है कि कविता के जो निजी सचिव है उन्होंने ईडी को ये जानकारी दी थी कि किस तरह से साउथ लॉबी है इसमें काम कर रही है और कई सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। संजय सिंह की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कई सारे मिडिल मैनों को संजय सिंह उप मुख्यमंत्री के पास ले गए। यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी नाम ईडी की चार्जशीट में है और मुख्यमंत्री ने खुद साउथ लॉबी के कई सारे शराब कारोबारी हैं उनसे बात भी करी थी कि कविता से भी बातचीत हुई कि कविता ने समीर महेंद्रू से भी बात की थी और समीर महेंद्रू को फिर इस आबकारी के खेल में शामिल किया। तो एक लंबी फेरिस्त है और संजय सिंह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यही कारण है कि जब संजय सिंह के करीबियों पर ईडी की पूछताछ हुई थी तो वहां से कुछ तथ्य मिले, अब उसके बाद संजय सिंह के यहाँ ईडी पहुंची है। और बिल्कुल नीरज, बात ये भी जो है देखने वाली है कि जो लोग पारदर्शिता शुचिता की बात करके राजनीति में आए थे और राजनीति में एक नए आयाम स्थापित करने की बात कर रहे थे, वो ऐसे मामलों में लिप्त हो गए हैं। और इसे इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जब आप प्रूफ्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जब आप फोन को डिस्ट्रॉय करने की बात डिस्ट्रॉय करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी संलिप्तता और भी ज्यादा उस पर स्टाम्प लग जाता है। देखिए, बिल्कुल संलिप्तता होती है और आप सिर्फ शैला इसी केस को ना देखें, दिल्ली की आबकारी नीति को ही ना देखें, इनके मंत्रियों पर किस तरह के करप्शन के चार्ज लगे, इनके मंत्रियों पर घरेलू हिंसा के चार्ज लगे, इनके मंत्रियों ने सार्वजनिक तौर पर बदतमीजी की, इनके मंत्रियों ने आम आदमी जो एक मिडिल जो कॉमन मैन है उसको धमकाने की कोशिश की, दंगों में इनके लोग शामिल थे, करप्शन के खेल में इनके लोग शामिल हैं। किस तरह से आपने देखा होगा कि सोमनाथ भारती ने मारपीट करी थी, वो तमाम जो दृश्य हैं वो मौजूद है। राशन कार्ड बनाने के नाम पर किस तरीके से अपमानजनक जो कृत्य है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया। तो ये बताता है कि जिस
शुचिता की बात आम आदमी पार्टी करती है, वो शुचिता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इनके नेता न केवल करप्शन में लिप्त है, बल्कि खुले पैमाने पर जो कॉमन मैन है उनको धमकियां देते हैं। आपने देखा होगा कि अमातुल्लाह खान किस तरह का उनका जो बर्ताव है वो रहता है। कई बार मारपीट की शिकायतें भी आई है, कई FIR उनके नाम से दर्ज है। तो शुचिता की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन इनकी कार्यशैली में कहीं से भी शुचिता दिखाई नहीं देती। कथनी और करनी में फर्क है नीरज, लेकिन खास तौर पर ईडी मनी ट्रेल को किस तरह से ट्रेस करेगी, ये बड़ा सवाल है। और साथ ही जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक खास तौर पर जो बड़े कारोबारी हैं वो भी अहम कड़ी है इस आबकारी नीति घोटाले मामले को लेकर। देखिए, बिल्कुल अहम कड़ी है। आपने देखा भी है कि कई सारे कारोबारियों को गिरफ्तार किया और इसमें कई लोग अभी तक ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। CBI भी इस मामले में देख रही है। CBI के भी पास कई सारे इनपुट हैं और दोनों जांच एजेंसियां एक दूसरे के इनपुटों को साझा भी करते हैं। आप देखें कि जिस तरीके से इस खेल को खेला गया, इसमें निजी जो कंपनियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कमीशन देने की बात की गई। इसके साथ साथ कई सारे, जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि कई सारे ब्लैक लिस्टेड जो कंपनी थी उनको भी ठेका दिया गया। साउथ लॉबी का इंटरेस्ट इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि साउथ लॉबी इस पूरे राजधानी के जो शराब का ठेका है उस पर अपना एक कंट्रोल है वो करना चाहती थी। और जो दूसरे खिलाड़ी थे, जो छोटे छोटे खिलाड़ी थे, चाहे हम समीर महेंद्रू की बात करें या दूसरे इंडो स्पिरिट के जो मालिक थे और दूसरे जो कारोबारियों की बात करें, तो साउथ लॉबी एक तरीके से उनको टेक ओवर करके इस पूरे शराब के खेल पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी। यही कारण है कि 100 करोड़ की रकम दी गई थी। और 100 करोड़ की जब रकम दी गई थी तो चार्जशीट में ईडी ने इस बात का जिक्र किया है कि रकम किस तरीके से दी गई, किस तरीके से इन तक पहुंची और कैसे उस रकम का प्रयोग पंजाब और गोवा के इलेक्शन में किया। तो ये मनी ट्रेल की जो जानकारी है वो ईडी के पास पर्याप्त मौजूद है और यही कारण है कि मनीष सिसोदिया को आज तक जमानत नहीं मिली। चलिए, तो सुबह सवेरे संजय सिंह का सामना सीधा ईडी की टीम के साथ हुआ, जहां उनके दिल्ली आवास स्थित पर अभी तलाशी चल रही है। इससे जुड़ी तमाम जो लगातार अपडेट्स आती रहेंगी वो आपसे साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज।